अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट हमारे पास जो चैप्टर है एवरेज ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा उसकी जो एक्सरसाइज है इसका क्वेश्चन नंबर 4 हम स्टार्ट करने लगे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में उसने हमें एक टेबल दिया हुआ है। अब सिर्फ अगर आप देखें तो उसने टेबल ये वाला और ये दिया हुआ है। ये दो आगे टेबल मैंने बनाए हैं, ये कैसे बनाए हैं ये आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ और ये क्यों बनाए हैं ये भी साथ हम सीखेंगे। तो देखें हमारे पास पहला जो पार्ट है ना उसमें कह रहा है कैलकुलेट एन एस्टिमेट फॉर द मीन हाइट ऑफ द प्लांट्स के हमने क्या करना है कि जो मीन हाइट है वो हमने इसकी क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब क्या है कि नंबर ऑफ प्लांट्स, 4 ऐसे प्लांट हैं जिनकी हाइट 0 से ज़्यादा है और 10 तक है। इसी तरह 6 प्लांट ऐसे हैं जिनकी हाइट जो है वो 10 से बड़ी है, यानी 10 से ग्रेटर है, और 20 या 20 से छोटी है। या तो 20 के इक्वल होगी, लेस देन इक्वल टू का मतलब है 20 भी हो सकती है और 20 से छोटी। इसी तरह यहाँ पे यानी कि 14 प्लांट ऐसे हैं जिनकी हाइट हमारे पास 20 से ज़्यादा है और 30 या 30 के इक्वल है। 6 प्लांट ऐसे हैं जिनकी हाइट 30 से ज़्यादा है लेकिन 40 या 40 से छोटी होगी। इसी तरह 10 प्लांट ऐसे हैं जिनकी हाइट 50 से के इक्वल है या उससे छोटी है लेकिन 40 से ज़्यादा है। तो अब हमने टोटल यानी कि हमारे पास क्या हो गया, इनको हम सारों को जब आप ऐड करते हैं तो हमारे पास टोटल क्या आ जाता है, 40 आ जाता है। हमने यहाँ पर ये दो जो नए आगे जो टेबल बनाए हैं वो क्यों बनाए हैं, उसके लिए हमें मीन का फार्मूला देखना पड़ेगा। अब क्योंकि उस पहले पार्ट में वो क्या कह रहा है, मीन फाइंड करे, तो मीन का जो फार्मूला होता है समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। अब ये क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी थी, ये एफ थी, नंबर ऑफ प्लांट्स को एफ कहा हुआ है, तो ये एफ है, तो ये तो हमारे पास समेशन एफ तो आ गया, नीचे वाली वैल्यू तो आ गई। हमारे पास ऊपर की वैल्यू जो होती है एफ एक्स होती है, यानी एफ और एक्स का जो प्रोडक्ट होता है उसको हमने ऐड करना होता है। तो एफ तो हमारे पास है, एक्स नहीं है। तो एक्स जो इस तरह वैल्यू दी होती है, एक किस्म का आप रेंज कह सकते हैं, जो स्टार्ट और एंड पॉइंट दिया होता है उसके बीच में कुछ वैल्यू एग्जिस्ट कर रही होती है। तो उसमें क्या होता है कि उसका मिड पॉइंट होता है, यानी मिड पॉइंट जो होता है वो उसको हम एक्स कहते हैं। तो इसी तरह हमने क्या किया कि 0 और 10 यानी स्टार्ट और लास्ट वाले को ऐड करके जब 2 पे डिवाइड किया 5 आ गया, ये एक मिड पॉइंट है जो एक्स की वैल्यू है। यहाँ पे सारे जो है हमने मिड पॉइंट निकाले, इन दो वैल्यू को ऐड करके आप देख सकते हैं 10 को 20 में ऐड करके 2 पे डिवाइड करके 15 ले लिया, 30 में 20 और 30 को ऐड करके 2 पे डिवाइड किया 25 आ गया। इसी तरह 30 और 40 ऐड करके 2 पे डिवाइड करने से 35 एंड 40 और 50 को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो 45 आ जाएगा। ये सारी की सारी वैल्यू हमारे पास किसकी है, एक्स की है। अब जो हमें एक्स नहीं चाहिए बल्कि एफ और एक्स का प्रोडक्ट चाहिए। तो अब आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू 4 एफ की वैल्यू और 5 एक्स की वैल्यू है। तो एफ और एक्स का मतलब है कि एफ और एक्स का प्रोडक्ट हमें चाहिए। तो इसलिए हमने क्या किया, ये देख सकते हैं, ये एफ है तो एफ की वैल्यू 4 थी वो हमने लिखी, आगे एक्स है तो एक्स की वैल्यू 5 थी वो लिखी, और इनको मल्टीप्लाई किया तो 20 आ गए। ये देखिए, ये एफ और ये एक्स की वैल्यू थी, मल्टीप्लाई कर दी, ये एफ की वैल्यू ये एक्स की वैल्यू मल्टीप्लाई कर दी, ये एफ की वैल्यू ये एक्स की वैल्यू, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, यानी इनका प्रोडक्ट, ये 10 और 45 का प्रोडक्ट ये आ गया। अब इन सारी वैल्यू को 20, 90, 350, 210, 450 इन सारी वैल्यू को ऐड किया तो हमारे पास समेशन एफ एक्स आ गया। अब हमारे पास समेशन एफ एक्स भी है, समेशन एफ भी है। अब इन दोनों की जो रेशियो यानी इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। सिंपल, हमने फार्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है जो कि क्या है 1120 डिवाइड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा 40। तो ये देखिए, ये वाला 0 0 से कट गया, 112 डिवाइड बाय 4, तो 112 को अब जब आप 4 पे डिवाइड करते हैं तो 4 2 ज़र 8, पीछे क्या बचा जी 3, ऊपर से 2 आ गया, 4 8 ज़र क्या आ गया 32। तो यूं हमारे पास जो मीन हाइट की आई थिंक वो बात कर रहा था, मीन हाइट ऑफ द प्लांट, तो हम लिख देंगे कि मीन हाइट ऑफ प्लांट जो है वो हमारे पास क्या आ गया जी 28 आ गया। ठीक है जी, 28। तो ये क्योंकि सेंटीमीटर में है तो हम इसके साथ क्या लिख लेंगे, सेंटीमीटर। तो यूं हमारे पास जो इसका पार्ट 1 था वो स्टूडेंट हो गया कंप्लीट। उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ आया होगा। इसमें कहीं कंफ्यूजन है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा, तो स्टूडेंट इसका जो पार्ट बी है, अच्छा जो न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स बुक 2 D2 जिसे हम कहते हैं उसमें सिर्फ मीन तक ही है, ये सेकंड पार्ट बी नहीं है जो कि न्यू सेकेंडरी मैथमेटिक्स बुक 2 है, जो कि एपीएस मैथ एपीएस स्कूल में क्लास 7 में पढ़ाई जाती है। उसमें ये पार्ट 2 बी दिया हुआ है जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। हालांकि जो D2 है उसमें ऐसा नहीं है, तो D2 में वहीं तक मीन तक क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। अब पार्ट बी में कह रहा है कि आपने ये फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अ प्लांट इज सिलेक्टेड एट रैंडम
फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्लांट इज नॉट टॉलर देन 40 सेंटीमीटर। कि भाई एक प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है और उसमें क्या करना है कि ऐसे प्लांट यानी कि ऐसा हो जो 40 से बड़ा ना हो। यानी हमने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी को पी से रिप्रेजेंट किया, अ प्लांट नॉट टॉलर देन 40 सेंटीमीटर। कि क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि अगर कोई एक प्लांट सेलेक्ट किया जाए तो वो 40 सेंटीमीटर से छोटा ही हो, उससे बड़ा ना हो। तो या 40 सेंटीमीटर तक भी हो सकता है ना, प्रोबेबिलिटी 40 सेंटीमीटर तक भी हो सकती है। नॉट टॉलर का मतलब है कि 40 से ज्यादा ना हो, तो मतलब 40 तक तो हो सकता है। तो अब देखें यहाँ पे जो हाइट ऑफ प्लांट है वो क्या है, 0 से लेकर 10 है, तो इसका मतलब है ये भी 40 से छोटे हैं। 10 ये देखें 10 से लेकर 20 तक है, ये भी क्या है 40 से छोटे हैं। ये देखें 20 से 30 तक है, ये भी यानी कि हाइट जो है 30 तक है, 40 से जो है छोटी है। और ये देखें 30 से 40 लेस देन इक्वल टू 40 मतलब 40 तक है। तो इससे ऊपर की जो है ये वाला इंटरवल है, इसमें क्या है कि प्लांट जो है 40 से बड़ा है, यानी 40.01 हो सकता है, 40 पॉइंट समथिंग हो सकता है, और लेस देन इक्वल टू 50। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 4 6 14 6 ये वो नंबर ऑफ प्लांट्स हैं जिनको सिलेक्ट किया जा सकता है। क्यों कि ये सारे प्लांट क्या हैं, या तो 40 तक हैं या फिर 40 से छोटे हैं। तो इसलिए हमने 4 6 14 और 6 को हम ऐड करेंगे प्रोबेबिलिटी में। या तो इनमें से पिक किया जा सकता है, या इनमें से पिक किया जा सकता है, या इनमें पिक किया जा सकता है, या इनमें पिक किया जा सकता है। क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ प्लांट्स हैं, जो कि हमारे पास 30 प्लांट है, वो ये सारे के सारे या तो 40 सेंटीमीटर तक हो सकते हैं, मैक्सिमम इनकी हाइट 40 सेंटीमीटर होगी या इससे छोटी होगी। तो इसलिए हमने क्या किया, ये देखें ये 4 6 14 6, ये देखें 4 6 14 6, इन सारों को ऐड करके 30 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स। नीचे यानी कि प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, डिजायर्ड नंबर डिवाइड बाय टोटल नंबर होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी के जो चैप्टर है वो बड़ी एक्सप्लेन कंसेप्ट उधर में मैंने किया हुआ है, तो इसलिए अब उसमें इतने ज्यादा डिटेल में नहीं जाता क्योंकि इसमें प्रोबेबिलिटी का इतना ज्यादा नहीं है। तो ये देखें इस वाले 0 के 0 से कैंसिल कर दें, 3/4 जो है प्रोबेबिलिटी बन सकती है जिस के भाई एक प्लांट जो सिलेक्ट किया जाएगा वो या तो 40 होगा या 40 से छोटा होगा, 40 से ज्यादा उसकी हाइट नहीं होगी। इसी के साथ जो क्वेश्चन नंबर 4 था स्टूडेंट हो गया जी कंप्लीट। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन 5 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन 5 की एक लंबी चौड़ी स्टेटमेंट लिखी हुई है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, सादा अल्फाज में उसका जो मीनिंग है वो बता देता हूँ कि उसने क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अब वो कह रहा है कि 100 लॉरीज यानी गाड़ियाँ हैं जो कि क्या करती हैं कि मटेरियल ट्रांसपोर्ट करती हैं। उसने वर्ड यूज़ किया कोरे टू कंस्ट्रक्शन। कोरे का मतलब है कि कान, उर्दू में जिसे कहते हैं नमक की कान या कोयले की कान, यानी कि जैसे एक पहाड़ के अंदर से कोयला निकाला जा रहा है या फिर दूसरा साल्ट निकाला जा रहा है किसी पहाड़ के अंदर से, तो जिस जगह से निकाला जा रहा है ना उसको क्या कहते हैं, कान कहते हैं, जो कि इंग्लिश में क्या कोरे QUARR कह रहे हैं। वहाँ से जो निकाला जा रहा है, जहाँ से कोई जो भी कोई रॉ मटेरियल है उसको वहाँ से लेकर आप कंस्ट्रक्शन साइट पर लेके आते हैं, तो उसके लिए कितनी गाड़ियाँ रिक्वायर्ड हैं, 100 यानी लॉरीज से बड़ा गाड़ियाँ। अब कह रहे हैं कि उन्होंने जो टाइम लिया है ना वो मिनट्स में दे दिया गया है। इसमें हमने एक तो आगे फर्दर कह रहा है कि भाई एक फिक्स रूट है, कंस्ट्रक्शन साइट यूजिंग अ फिक्स रूट एज रिकॉर्डेड। तो अब हमसे है वो दो चीज़ें पूछ रहा है, एक तो हमने मीन फाइंड करना है, कैलकुलेट एन एस्टिमेट फॉर द मीन ट्रेवलिंग टाइम ऑफ द लॉरीज के जो मीन ट्रेवलिंग टाइम है उन सारी गाड़ियों का जो मीन है वो हमने निकालना है टाइम का, यानी उन सारी गाड़ियों जो टाइम लिया है ना उसका मीन हमने निकालना है। और दूसरा हमने ये देखना है एक फ्रैक्शन निकालनी है उन गाड़ियों की विद रिस्पेक्ट टू द टोटल जो गाड़ियाँ हैं उसके हिसाब से जिन्होंने 124 मिनट से कम टाइम लिया। टेबल को समझते हैं फिर आगे चलते हैं। ये वाले दो उसने कॉलम दे दिए, ये आगे दो मैंने खुद बनाया। अब क्या है कि एक गाड़ी ऐसी है, नंबर ऑफ लॉरीज का मुराद है कि ट्रांसपोर्ट के लिए जो गाड़ी यूज हो रही है वो एक है जो कि टाइम लेती है 116 मिनट से लेकर 118 से कम टाइम लेती है। हो सकता है 117 पॉइंट समथिंग हो सकता है, लेकिन 118 मिनट नहीं लेती, उससे कम ही टाइम लेती है। इसी तरह 6 गाड़ियां ऐसी हैं जो टाइम कितना ले रही हैं, 118 सेकंड से लेकर 120 सेकंड से कम का टाइम उनका लगता है। इसी तरह 23 जो हैं उनका दिया हुआ है कि 120 मिनट से लेकर 122 से कम टाइम में पहुंचती हैं। 28 ऐसी हैं जो 122 से 124 मिनट से कम का टाइम यूज़ हो रहा है, जबकि 27 गाड़ियाँ ऐसी हैं जो 124 मिनट से लेकर 126 मिनट से कम का टाइम लेती हैं, और 9 गाड़ियाँ ऐसी हैं जो 126 मिनट से लेकर 128 मिनट से कम का टाइम यूज़ होता है, और 5 ऐसी हैं जो 128 से 130 की रेंज है, एंड देन 1 ऐसी है जो 130 से 132 की जो रेंज है उसके बीच में होते हैं, यानी 132 से कम का टाइम है। अब ये है कि ये हमारे पास नंबर ऑफ लॉरीज हमने फ्रीक्वेंसी है, इन सारों को ऐड किया तो हमारे पास क्या हो गया, 100 आ गया। अब ये हो गया कि हमारे पास जो मीन का फार्मूला होता है वो समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ होता है। तो समेशन एफ तो क्योंकि हमारे पास है
ये वाला ये फ्रीक्वेंसी होती है, उसको ऐड करते हैं तो समेशन एफ आ जाता है। लेकिन ऊपर की जो वैल्यू जो नोमिनेटर में लिखी जाती है, ऊपर लिखी जाती है, वो समेशन एफ एक्स होता है, तो वो हमने फाइंड करना होता है, वो भी रिक्वायर्ड होता है मीन के लिए। तो एफ तो हमारे पास है, एक्स नहीं है। अगेन जो एक्स होता है, जो यहाँ इस तरह की रेंज दी होती है, उसका मिड पॉइंट होता है। ये स्टार्ट वाली वैल्यू और एंड वाली वैल्यू को ऐड करके 2 पे डिवाइड करते हैं। ये देख सकते हैं कि इन सारे जितने भी ये मैंने निकाले हैं, ये मिड पॉइंट एक्स है, इनमें सब में मैंने क्या किया, स्टार्ट वाली और लास्ट वाली वैल्यू इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड किया। देख सकते हैं इसको और इसको ऐड करके 2 पे डिवाइड किया हुआ है। यही इसी तरह 120 और 122 को ऐड करके 2 पे डिवाइड किया, ताकि हमारे पास मिड पॉइंट आ गया। सब में यही काम किया कि स्टार्ट वाली वैल्यू और लास्ट वाली वैल्यू जो रेंज है, उन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड किया, तो मेरे पास x आ गया। तो ये सारी वैल्यू जो हमारे पास निकली है, असल में ये जो दो नंबर हैं इनकी, यानी जो स्टार्ट वाले नंबर है और जो एंड वाले नंबर है, उनका मिड पॉइंट है, यानी उनको दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड किया गया, तो हमारे पास क्या आ गया, x आ गया। लेकिन हमें x नहीं चाहिए, हमें fx चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि ये सारी वैल्यू f की हैं और ये सारी वैल्यू क्या है, x की हैं। तो ये वैल्यू आपस में क्या हो जाएगी, एफ एक्स मल्टीप्लाई होता जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये f है, ये x है, देख सकते हैं फॉर x मल्टीप्लाई होकर उसका प्रोडक्ट लिख दिया। ये f है, ये x है, मल्टीप्लाई होकर उसका प्रोडक्ट लिख दिया। ये f है, ये x है, इन दोनों का प्रोडक्ट लिख दिया। तो ये सारी वैल्यू जो है, ये सारी जो कॉलम है, ये f वाली वैल्यू है, और यहाँ पे जो वैल्यू लिखी आ रही है वो x वाली वैल्यू। हर वैल्यू अपने जो सामने वाली वैल्यू उससे मल्टीप्लाई होकर उसका प्रोडक्ट निकलेगा। तो जब ये वाली वैल्यू प्रोडक्ट जो निकला गया है, ये असल में f और x का क्या है, प्रोडक्ट है। तो इन सारों का सम किया, इन सारी वैल्यू को ऐड किया, तो समेशन एफ एक्स हमारे पास 12,352 आ गए। अब हमारे पास देख सकते हैं कि एफ समेशन एफ एक्स भी आ गया और समेशन एफ भी आ गया। यही दो चीजें हमें रिक्वायर्ड होते हैं किसके लिए, मेन के लिए। तो अब इन दोनों वैल्यू को हम पुट करके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12,352 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 100। तो सिंपल सी बात है, 2 जीरो है तो 2 नंबर के बाद पॉइंट आ जाएगा, 123.50। ये हमारे पास क्या आ गया जी, मीन आ गया। ठीक है, ये हमारे पास मीन आ गया। चलिए, ये क्या है, ये मिनट की बात है, तो इसमें आगे आप मिनट्स लिख देंगे। ये देखें जी, ये हमारे पास आपका फर्स्ट फाइंडिंग जो है वो आपने कर ली है, फाइंड। तो अब नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ लॉरीज व्हिच टुक लेस देन 124 मिनट्स टू ट्रेवल फ्रॉम द क्वारी टू द कंस्ट्रक्शन साइड। अब हमने क्या करनी है, एक फ्रैक्शन फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो मैं लिख देता हूँ रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, रिक्वायर्ड। अब रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या आ जाएगी, अब देखें नीचे तो हमारे पास जो होता है ना, वो टोटल वैल्यू होती है जो कि दी हुई है, कितनी, 100 दी हुई है, ठीक है जी। अब ऊपर हमने क्या करना है कि हमने वो वैल्यू लिखनी है जो जिसमें हमारे पास 124 लेस देन 124 है। तो अब आपने यहाँ पे इस पूरे में देखना है कि लेस देन 124 कहाँ पे है। तो ये देख सकते हैं कि लेस देन 124 यहाँ पे तो आप देख सकते हैं ना, टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 124, यानी जो आपका वेरिएबल है वो तो दरमियान में है। तो आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे कि ग्रेटर देन इक्वल टू 124 एंड लेस देन 124, तो 126। तो लेस देन 124 यहाँ पे है, तो इसका मतलब है कि ये सारी जो गाड़ियां हैं ये क्या टाइम ले रही हैं, 124 से कम का टाइम ले रही हैं। और कौन कौन सी, एक यानी 163, 1623 एंड 28, ये गाड़ियां हैं, यानी 6 गाड़ियां भी हैं यहाँ पर, एक है यहाँ 6 है, यहाँ 23 है, यहाँ 28 है। ये वो गाड़ियां जो 124 मिनट से कम का टाइम लेती हैं। तो यही तो पार्ट 2 में वो पूछ रहा है कि आपने फ्रैक्शन निकालनी है उन तमाम जो गाड़ियां हैं उनकी जो 124 से कम टाइम ले रही हैं, तो उसका निकाला जाता है विद रिस्पेक्ट टू द टोटल नंबर ऑफ लॉरीज। तो अब इन सारों को हम ऐसा करते हैं कि ऐड करते हैं और इसको डिवाइड कर लेते हैं जी किससे, एक सेकंड में कैलकुलेटर देख लूं। चलिए कैलकुलेटर आ गया, इसमें हमने क्या करना है जी, ये तो ऐसे हो जाएगा ना यार, 1 और 6 7 और 23 30 एंड 58। सिंपल सी बात है, ये आएगी 58। देखो 58 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा जी, 100 आ जाएगा, 100। अब इसे क्या कर लो, डिवाइड बाय 2, यानी कि डिवाइड, इसको भी 2 से डिवाइड कर दो, इसको भी 2 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ आ जाएगा जी 29 और यहाँ कितना आ जाएगा 50, और ये क्या आ जाएगी रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। आपने यहाँ लिख देना है रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। सही हो गई जी, ये हमारे पास इसका जो पार्ट 2 है उसका आंसर आ गया। तो यूं हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो था 5 वो भी हो गया जी कंप्लीट।
अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो 6 में उसने एक ये वाला और ये वाला, ये उसने हमें एक टेबल दे दिए और इस टेबल में जो हमसे वो पूछ रहा है वो कह रहा है द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर ऑफ 100 व्हीकल्स आर रिकॉर्डेड। अब यानी 100 जो व्हीकल्स हैं उनकी जो है ना स्पीड रिकॉर्ड की गई है, उसमें 16 ऐसी गाड़ियाँ हैं जिनकी स्पीड क्या है, ग्रेटर देन 30 यानी 30 से ज़्यादा है, और 40 यानी 30 से 40 के दरमियान में है। 30 से ज़्यादा इनफैक्ट, मतलब 30 से ज़्यादा होगी लेकिन 40 तक होगी। इसी तरह 25 गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनकी स्पीड 40 से क्या है, ज़्यादा है और मैक्सिमम 50 तक है। इसी तरह 35 ऐसी गाड़ियाँ जिनकी स्पीड 50 से क्या है, ज़्यादा है और 60 तक है। और 14 ऐसी हैं जिनकी स्पीड 60 से तो ज़्यादा है लेकिन 70 तक हो सकती है। और 10 गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनकी 70 से ज़्यादा स्पीड है और मैक्सिमम 80 तक जा सकती है। तो इस तरह टोटल जो गाड़ियाँ हैं वो 100 है। अब वो हमसे पूछ क्या रहा है, पहले वाले में कह रहा है कैलकुलेट एन एस्टीमेट फॉर द मीन स्पीड ऑफ द व्हीकल्स, कि हमने मेन स्पीड ऑफ द व्हीकल्स जो है फाइंड करेंगे। ये सारी गाड़ियां जिनकी स्पीड में वेरिएशन है उस सारे का हमने मीन निकालना है। तो मीन के लिए देखिए हमारे पास जो फार्मूला होता है समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ होता है, जैसा कि पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था। तो एफ की वैल्यू तो हमारे पास होती है, एक्स क्या होता है कि इन दोनों वैल्यू का मिड पॉइंट होता है। तो अब देख सकते हैं कि इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड किया हुआ है मिड, तो इसका 35 जो है वो एक्स आ गया जो कि इसका मिड पॉइंट है। तो ये जितनी भी वैल्यू निकली है यहाँ पे हमने सिंपल क्या किया, स्टार्ट और एंड वाली वैल्यू को ऐड करके 2 पे डिवाइड किया, स्टार्ट एंड को ऐड करके 2 पे डिवाइड किया। कहीं भी देख लें जैसे 70 और 80 को डिवाइड करके 2 पे डिवाइड किया गया, 60 और 70 को डिवाइड करके 2 पे डिवाइड किया और ऐड करके, सॉरी, इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड किया गया। कि मिड पॉइंट ऐसे ही होता है ना कि दो वैल्यू जो स्टार्ट और एंड को ऐड करो 2 पे डिवाइड करो तो आपका मिड पॉइंट आ जाएगा। तो ये 35, 45, 55, 65 और 75 ये 10 के डिफरेंस से मतलब मिड पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। तो ये क्या है कि ये हमारा मिड पॉइंट आ गया है जो एक्स की वैल्यू है। तो मिड पॉइंट क्यों निकाला, एक्स की वैल्यू क्यों निकाली, क्योंकि हमें एफ और एक्स चाहिए था जो कि मीन के लिए हमें एक रिक्वायर्ड वैल्यू होती है। तो ये देखें एफ है, ये देखें एक्स है, तो देखो एफ और एक्स को मल्टीप्लाई किया आंसर आ गया। ये एफ है, ये एक्स है, मल्टीप्लाई हुआ आंसर। एफ है, एक्स है, मल्टीप्लाई हुआ, इन दोनों का प्रोडक्ट रिक्वायर्ड वैल्यू। एक्स एफ है, एक्स रिक्वायर्ड प्रोडक्ट, एफ और एक्स क्या हुआ, मल्टीप्लाई होकर रिक्वायर्ड प्रोडक्ट आ गया। इन सारी वैल्यू को जब हमने ऐड किया तो 5270 जो कि समेशन एफ एक्स है और समेशन एफ भी आ गया। अब हमने सिंपल फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है तो हमारा आंसर आ जाएगा 52,070 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा जी, 100 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 52.70, ये हमारे पास मीन स्पीड आ जाएगी। जो उसने हमें क्या कहा था कि मीन स्पीड आप क्या करें, फाइंड करें। तो ये हमारे पास इसकी जो मेन स्पीड है वो। अच्छा, दूसरी बात है कि स्पीड क्योंकि किलोमीटर पर आवर में है तो आपने इधर लिखना है किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये देख सकते हैं स्पीड किलोमीटर पर आवर में, तो साथ आपने किलोमीटर पर आवर लिख देना है। तो पहला जो पार्ट था स्टूडेंट वो तो था यहाँ तक। अब नेक्स्ट जो पार्ट है ना उसमें हमसे डिफरेंट चीज़ें पूछ रहा है। वो हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ व्हीकल्स विच ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ नॉट मोर देन 40 किलोमीटर पर आवर। अब हमने रेशो फाइंड करनी है किस किस इन गाड़ियों की, ऐसी गाड़ियां जिनकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा ना हो, और उसकी रेशो किसके साथ निकलेगी, नंबर ऑफ व्हीकल्स विच ट्रेवल एट स्पीड ऑफ मोर देन 60 किलोमीटर पर आवर। इन्हीं के एक ये है कि जिनकी स्पीड 40 से ज्यादा ना हो वो गाड़ियां बताएं, तो 40 से ज्यादा स्पीड जिन गाड़ियों की नहीं है वो हमने यहाँ पर बतानी है। और फिर ये बताना है कि इसी में दूसरा हमारे पास क्या है जिसकी स्पीड क्या हो, मोर देन 60, यानी विच ट्रेवल एट स्पीड ऑफ मोर देन 60 किलोमीटर पर आवर, कि जिनकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर से क्या हो, ज्यादा ना हो। तो अब देखिए, अब हमने सबसे पहले हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ व्हीकल्स ट्रेवल एट स्पीड ऑफ नॉट मोर देन 40 किलोमीटर पर आवर, यानी कि नंबर ऑफ व्हीकल्स which travel at the speed of not more than 40 किलोमीटर पर आवर, वो कितनी है, दैट इज इक्वल टू 60। क्यों, ये देखे यार, ये 16 गाड़ियां ऐसी हैं जिनकी स्पीड मैक्सिमम क्या है 640 तक हो सकती है। तो ये कह रहा है कि ये वो गाड़ियों की रेशो आपने बतानी है जिनकी स्पीड 40 से ज्यादा ना हो, मतलब 40 तक तो हो सकती है, तो 40 तक तो यही हो सकती है ना, यानी 30 से ज्यादा है और 40 तक है तो यही होगा। अब ये तो देखो क्या कह रहा है कि स्पीड 40 से ज्यादा है, ये तो हमारे पास नहीं आ जाएगा। नेक्स्ट जो कह रहा है हमने करनी है कि नंबर ऑफ व्हीकल्स ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ मोर देन 60 किलोमीटर पर आवर। अब यही चीज हमारे पास दोबारा स्टेटमेंट आ जाएगी, यानी कि नंबर
of vehicles which travel at the speed of more than 65 का है, 60 का है, 60 किलोमीटर पर आवर। यानी हमने अब उन गाड़ियों की तादाद बतानी है जो 60 किलोमीटर पर आवर से क्या है ज़्यादा ट्रेवल किया हो जिन्होंने। तो अब आप देख सकते हैं यानी कि मोर देन 60। यहाँ पे देखें ये जो 35 है ये क्या है कि मैक्सिमम यानी कि 50 से ज़्यादा है और 60 तक है। तो वो कह रहे हैं कि 60 तक नहीं, जिनकी स्पीड 60 से ज़्यादा है। तो 60 की स्पीड तो यहाँ पे है कि ये यानी कि 14 गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनकी स्पीड 60 से ज़्यादा है और 70 तक है। इसका मतलब है 14 भी हमारा राइट रिक्वायर्ड वैल्यू है, दैट इज़ हम लिख लेते हैं 14। और ये जो है ये भी देखो 70 से ज़्यादा और 80 तक है। तो इसका मतलब तो ये है ना कि ये जो जितनी भी गाड़ियाँ यहाँ पे 14 और 10 ये वो गाड़ियाँ हैं जिनकी जो स्पीड है वो हमारे पास 60 से ज़्यादा है। यानी 14 गाड़ी उनकी 60 से ज़्यादा है और 70 तक है और 10 ऐसी हैं जिनकी 70 से ज़्यादा है और 80 तक है। तो इसका इसलिए इन दोनों को हमने ऐड कर दिया। तो अब हमने क्या करना है कि उसने हमसे रेशो पूछी है, फ्रैक्शन, उसने हमसे रेशो पूछी है, ठीक है। तो अब आपने लिख देना जी रिक्वायर्ड रेशो, रिक्वायर्ड रेशो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ व्हीकल्स विच ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ नॉट मोर देन 40 किलोमीटर दैट इज 16 रेशो and number of vehicles which travel at the speed of more than 60 km per hour that is 24। अब हम इनको सेम यानी कि 8 के टेबल से आप कैंसिल भी हो सकते हैं, 8 2 6 एंड 8 3 24। तो यूं हमारे पास 2:3 जो है रिक्वायर्ड रेशो आ गई है। और इसके साथ ही जो क्वेश्चन नंबर 6 था वो भी कंप्लीट हो गया। इसके आगे के जो क्वेश्चन है 7 to onward दैट इज 10 और यहाँ तक उनके लेक्चर ऑलरेडी अपलोड है, उनमें कोई मसला है तो वो भी आप देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।